भारत देश में धार्मिक जिहादियों द्वारा धार्मिक आतंकवाद फैलाने के उद्देश्य से धर्मांतरण का जघन्य अपराध किया जा रहा है, जिसके मामले में एक जनपद मऊ में एक मामला प्रकाश में आया है। रोडवेज के पास एक इस तरीके का ईसाई मिशनरियों द्वारा धार्मिक धर्मांतरण किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और धर्मांतरण जैसे जघन्य अपराधों के अपराध में उन्हें जेल भेजने का काम किया है। अभी जल्दी तड़के में ताज़ा खबर है कि हिंदू धर्मांतरण को लेकर कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? धर्मांतरण, पहली बात तो ये गवर्नमेंट ने एक विधेयक ला दिया कि धर्मांतरण करना एक अवैध जुर्म है और इसकी सूचना कल हमको मिली। हमारे हिंदू जागरण मंच के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे अभय सिंह सोनू, जिनको मऊ बेटा के नाम से भी लोग जानते हैं, वो कल प्रांत बैठक में कल गोरखपुर गए हुए थे अपने पदाधिकारियों के साथ। उनके द्वारा हमको सूचना प्राप्त हुई, मेरे को सूचना प्राप्त हुई और अंजनी जी जो हैं, जो सहसंयोजक हैं मऊ हिंदू जागरण मंच के, उनको सूचना प्राप्त हुई और तुरंत हम लोग त्वरित तरीके से हम लोग वहाँ रोडवेज के पास ये धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था और अभय सिंह के सूचना के अंतर्गत हम लोगों ने पूरी टीम गठित करके वहाँ पर सुयोजित तरीके से 4 लोग, उसमें मैं था, स्वयं मैं था और अंजनी सिंह थे, साथ में हमारे यूथ ब्रिगेड के जो जिला अध्यक्ष हैं विपिन यादव जी थे, ठीक, आरएसएस के भी कुछ लोग जो वहाँ पर उपस्थित पहले से थे और कुछ पत्रकार बंधु भी वहाँ पर थे। लेकिन वहाँ पर इंतजार ये हो रहा था कि हिंदू जागरण मंच ही वहाँ पर आएगा, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ही यही है धर्मांतरण को रोकना, लव जिहाद को रोकना, ठीक, और जो लव जिहाद को रोकना है, ठीक। तो ये हमारा मेन उद्देश्य था, इसलिए हम लोग को हमारी टीम को बुलाया गया और वहाँ पर जब हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा जब छापा मारा, वहाँ पर हम लोगों ने जाके वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बाइबल को उठाया गया, ठीक। तो वहाँ पर लगभग 40-50 की संख्या में वहाँ महिलाएं थीं और करीब 15 से 16 की संख्या में पुरुष थे, जो धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पर वो कर रहे थे। छापामारी के दौरान कितने लोग को प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनके साथ क्या हुआ? नहीं, प्रशासन ने तो लगभग वहाँ पर जितने लोग थे, जो वहाँ पर अनुयायी थे, जो बनने आए थे, महिलाएं थी, उनको भी प्रथम दृष्टया उनको भी उठाया गया और कोतवाली लिया गया, महिलाओं को रखा गया और वहाँ पर जितने लोग पुरुष वर्ग थे उनको भी उठा के रखा गया। बाद में ये हुआ कि हमारे जो COCT साहब हैं, उनके भी उनका कहना यह था कि भैया सिंपल सी बात है कि जो लोग वहाँ पर सुनने आए थे उनको बहला फुसला कर वहाँ लाया गया था, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं दर्ज होना चाहिए। मेन हमारा फोकस था जो वहाँ पर कन्वर्ट करने, जो मोटिवेट करने आए थे उनको, हमको मेन मेरा फोकस था कि वहाँ पर हिंदू जागरण मंच और RSS का मेन फोकस क्या था कि उन लोगों को समाज के सामने लाना। इसमें से आपके मंदिर के बगल में जो गली है उसी में वहीं पे रहने वाले हैं विजेंद्र राजभर, जिनका मोबाइल का दुकान है, वो विगत कई वर्षों से अपने घर में ये कार्यक्रम चलाते थे, ठीक, और पादरी हैं वो भी पकड़ाए हैं। तो लगभग 9 लोग के खिलाफ, ठीक, FIR हुआ है और वो दर्ज हो चुका है। क्या कहना चाहिए, इनका नेटवर्क इतना तगड़ा है कि थोड़ा सा मामला हुआ और दूर दूर से लोग चले आए, यहाँ तक घोसी से, इंदारा से, मिशन से भी लोग चले आए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, नेटवर्क तो तगड़ा सबका है, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे आप क्रिश्चियन धर्म का हो, लेकिन क्रिश्चियन और जो मुस्लिम वर्ग हैं, वो उनका जो उद्देश्य है वो गलत तरीके से जाते हैं धर्मांतरण करने का। और उसमें क्या करते हैं, वो एक छोटी बिरादरी या तो कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से कहीं ना कमजोर हो, या तो वो ये देखते हैं कि उनके घर में कोई ऐसी भूत प्रेत वाली सिस्टम को लेके वो क्या करते हैं, ऐसे परिवार को टच करते हैं और वो वहां पर ये नहीं बुलाते हैं, ये नहीं बोल के बुलाते हैं कि मैं आपका धर्मांतरण कराना हूं। क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से कल बात किया, वहां पर जो आम पब्लिक थे, जहां पर वो बैठे हुए थे, उनके द्वारा यही बोला जा रहा था कि भाई साहब, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, मुझको कहीं से फोन आया था कि आप यहाँ पर आइए, आप एक डॉक्टर आ रहे हैं बहुत दूर से, वो आपको सही तरीके से इलाज करेंगे। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि यहाँ पर आर्थिक रूप तो एक द्वितीय चीज हो गई, प्राथमिकता यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों को बहला फुसला कर यहाँ पर उनके पारिवारिक दृष्टिकोण को सही करने के लिए, या तो उनकी तबीयत अगर उनका खराब है तो उनको सही करने के लिए उनको बहला फुसला कर यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और यहाँ तक कि वहाँ पर RSS के 2 कार्यकर्ता इस पूरे मिशन में, अगर बोलना चाहता हूँ तो RSS के 2 कार्यकर्ता जो आपके राधेश्याम सिंह हैं और अनिल जी हैं, जो वहां पर ऑलरेडी वहां पर करीब 2 घंटे से बैठ के वहां पर बैठे हुए थे। उन्हीं के कारण
आरएसएस के उस दो बंदों के कारण ही हिंदू जागरण मंच को एक सूचना प्राप्त हुआ, इसमें से पूरा सहयोग अभय सिंह सोनू का है। ठीक, वहां पर उन्होंने क्या बताया कि वहां पर एक प्रसाद के तौर पे उनको दिया जा रहा था गोली के टाइम, ठीक, वो खाया जा रहा था, उसमें कुछ ऐसे मादक पदार्थ मिलाए जा रहे होंगे जिससे दिमाग को सुन्न कर दिया जा रहा था, ठीक ना। क्योंकि कई लोग जब पुलिस, आप पत्रकार बंधु भी थे वहां पर, एक व्यक्ति, एक लड़का था जो अपने दिमाग को एकदम होश खो बैठा था, वहां पर एसओ साहब को और पत्रकार बंधुओं को गाली दे दिया। कोई भी व्यक्ति ऐसे नॉर्मल वे में किसी को, पत्रकार बंधु को गाली नहीं। जब आपकी टीम, हिंदू जागरण मंच की टीम वहाँ पहुंची तो वहाँ पे क्या स्थिति थी, कैसी स्थिति थी, क्या हो रहा था? हवन पूजन, वहाँ हवन पूजन हो रहा था, गायन प्रतियोगिता हो रहा था, और जो पादरी थे गिटार बजा रहे थे, और अपने भाषा में कुछ औरतें थी जो जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, वो अपने जो उनकी जो भाषा होती है क्रिश्चियन की, वो उस भाषा में याचना कर रहे थे। और हम तो थोड़ा सा बाहर थे, लेकिन कुछ लोगों के कथनानुसार ये हमको लगा कि वहाँ पर योगी को, मोदी को और हिंदू धर्म को गाली गलौज दिया जा रहा था। अच्छा, हिंदू जागरण मंच लव जिहाद और धर्मांतरों को लेकर काफ़ी सक्रिय है, और आम जनता से क्या कहना चाहेंगे जिनके अगल बगल ऐसे कार्य हो रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं जनता से, मऊ की जनता से, और यहाँ तक कि अगर ये वीडियो यहाँ जा रहा है, भारत के हर जनता से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके घर के अगल बगल, आस पड़ोस, कहीं भी आपको लगता है कि जहाँ पर धर्मांतरण का कार्य चल रहा हो, जहां पर लव जिहाद का कार्यक्रम चल रहा हो, या तो ऐसे हमारे बहन जो हैं जिनको लव जिहाद की तरफ फंसाया जा रहा हो, या लैंड जिहाद हो रहा हो, तो खुलकर आरएसएस को, हिंदू जागरण मंच को आप इत्तिला करें, बचाने की मदद। हिंदू जागरण मंच को ये खबर दें। और इसके लिए मैं अपना नंबर देना चाहता हूँ। हिंदू जागरण मंच भानु प्रताप सिंह, जिला प्रभारी। मेरा नंबर है 7905843933। ये मेरा नंबर है, और फिर से मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 7905843933। इस नंबर पे कभी भी आप हमको समय के अनुसार, समय का कोई पाबंदी, आप रात को 12 बजे हमको फोन करेंगे तो मैं और हमारी हिंदू जागरण की पूरी टीम पूरे समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ खड़ी रहेगी। जनपद में एक बड़ा अस्पताल संचालित होता है, उससे वहाँ से भी कुछ गई थी लोग? नहीं, फातिमा हॉस्पिटल से तो नहीं गई थी, लेकिन उसमें कुछ संदेह के अनुसार 2 महिलाओं को हम लोगों ने कवर किया था, उठाए थे हम लोग, जो मधुबन में सिपाह में एक मिशनरी चलती है, कॉलेज चलती है, वहाँ की शिक्षिका थी। लेकिन प्रथम दृष्टया जब हम लोगों ने पाया वहाँ पर कि वो निर्दोष पाई गई, तो उनके ऊपर एक नाम लिखा गया है, लेकिन वो सीओ सिटी और आपके जो DK श्रीवास्तव जो है कोतवाल साहब, उन्होंने ये बोला भाई साहब ने कि इनके ऊपर विवेचना किया जाएगा, और अगर ये पाए जाएंगे तो इनके ऊपर तब FIR किया जाएगा।